Dear students, welcome to you in 8th lecture of periodic classification of elements. इस लेक्चर का जो टॉपिक है आपका है प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इससे पहले हम लोगों ने पिछला वीडियो है उसमें हम लोगों ने जाना था व्हाट्स प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं, ठीक है ना, विच एलिमेंट्स आर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें बताया था आपको एस ब्लॉक में एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स इन विच last electron goes into s orbital. In the same way as last electron goes into p orbital, then these are called p block elements. Those elements in which last or differentiating electron goes into p orbital of outermost orbit known as p block elements। मैं बताया था आपको इनको पीरियडिक टेबल के जो लास्ट के 6 वर्टिकल कॉलम्स हैं उनमें रखा गया। सो दीज आर प्लेस्ड into groups 13 also called third A, 14 fourth A, 15 fifth A, 16 sixth A, 17 seventh A and 18। ठीक, पूर्ण कॉन्सेप्ट्स को जियो ग्रुप कहा जाता है। ये आपके एलिमेंट्स जहां इनको रखा गया है। क्लियर? ये अब मैंने कहा में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है आपका p ऑर्बिटल में। सो फॉर एग्जांपल यू राइट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन, व्हाट विल बी 1s2 2s2 2p3। लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इनटू p ऑर्बिटल, सो इट belongs p block। clear? और इनको लोग पीरियडिक टेबल में देखें तो ये आपके एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पर प्लेस रखे गए। ये आपके 1 2 3 4 5 6 कॉलम में आपके रखे गए। क्लियर? कुल मिला के ये 36 प्लस 1 37 एलिमेंट्स हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए इनको हम लोग एक नजर में और देख लेते हैं। ये ग्रुप्स हैं इनके। ठीक,
आइए पहले के लोग बात करते हैं। ठीक, यहाँ पर ये खाली पड़ा हुआ है और यहाँ पर हीलियम को स्थान दिया गया है। आफ्टर इट इसको देखें हम लोग, यहाँ बोरान है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन. These elements are placed. These are atomic numbers are given as. Now, third number. Third period started with aluminium. ठीक, then silicon, phosphorus, sulfur, chlorine and argon. Now we start fourth period. Fourth started with gallium and then germanium, arsenic, antimony, bromium and then krypton. The atomic numbers are written in this way. Then fifth period is started. Clear? ये इंडियन से स्टार्ट होता है, आयन से. टेन एंटीमनी, सॉरी ये आपका यहाँ पर सिलूरियम था आपका, then tellurium, then iodine and xenon. 54, 53, 52, 51, 50 and 49. Then sixth number start. Sixth number started with thallium, then lead, then bismuth, after it polonium, and then astatine, and then radon. 86. ये आपके नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स हैं, नेचर में सब पाए जाते हैं. पीरियड टेबल में देखेंगे आप, यहाँ पर एक रो और है लास्ट में. ये सब आपके सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं और सभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं. सभी कैसे हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. एक्चुअली में यहाँ पर ऐसे जो एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ऊपर है, यहाँ से ये भी आपके, ये भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं. बिस्मथ, पोलोनियम, एस्टेटिन, रेडॉन, जिसका भी एटॉमिक नंबर 82 से ऊपर वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स है. जैसे इस ब्लॉक में आपने देखा था, लास्ट में क्या रखे थे आपके? रेडियम, अल्कलाइन अर्थ मैटर, उसके पहले फ्रांशियम, वो भी आपके रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स थे. आइए इनके बारे में बात कर लेते हैं. सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं 7th पीरियड में हमारे पास में. ठीक, इससे पहला आपका है NH, निहोनियम. हालांकि इसका IUPAC सिंबल आपका डिफरेंट चल रहा है. देन Fl, प्लेवियम, एंड देन और इसके बाद में जो है यहाँ पर LV, TS और लास्ट आपका है OG. इनके एटॉमिक नंबर है 118, 117, 116, 115, 114, 113. इनके IUPAC जो सिंबल है, नेमिंग है, ठीक है ना, वो मैं आपको लिखना बता चुका हूं. उनके अनुसार आप लिख सकते हैं.
इससे बनोनेट के लिए मैंने बताया था आपको UUO सिंबल है, अननऑक्टियम। एस इसके लिए क्या होगा, ठीक, UUS अननसेप्टियम एंड सो ऑन, सभी के लिए हम लोग लिख सकते हैं। या मैं एक बार बता दूं, ये पूरी पीरियड टेबल में एक अकेला ऐसा ब्लॉक है जहां मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स सभी मौजूद है। आगे आप पढ़ेंगे डी ब्लॉक में ऑल आर मेटल्स, एफ ब्लॉक में ऑल आर मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स को यहीं पर केवल स्थान दिया गया है और किसी ने, ठीक है ना। यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो देखते हैं कौन कौन से मेटलॉइड्स हैं, क्या हैं। एक हमने लाइन खींची हुई है, ठीक है, लाइन ड्रॉ कर रहे हैं आपको। ये बोरान, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलुरियम और एस्टेटिन, ये आपके मेटलॉइड्स में काउंट होते हैं। कुछ साइंटिस्ट एस्टेटिन को मेटलॉइड मानते हैं, कुछ इसको नॉन मेटल भी मानते हैं, ठीक है ना। इनके साथ में तो ये एलिमेंट्स आपके देख रहे हैं आप, ठीक है ना। ये एलिमेंट्स, ये सभी आपके, ध्यान रखिएगा, सब आपके मेटलॉइड्स में काउंट होते हैं। अब जो ऊपर के एलिमेंट्स जितने हैं आपके इस साइड के, वो सभी आपके नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स। कार्बन, फास्फोरस, ठीक है ना, सिल्यूरियम, आयोडीन, रेडोन, जितने भी हैं ये सब आपके नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, ऑल आर नॉन मेटल्स। और इसके साइड में जो भी आपके इधर के एलिमेंट्स हैं, ये एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, न्यूटोनियम, प्लेवियम, टिन, लेड, बिस्मथ, दीज आर मेटल्स। यहाँ के जो मेटल्स एलिमेंट हैं इनमें भी समथिंग, कुछ ना कुछ नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत रहती हैं, इसीलिए इनको हम लोग यहाँ पर पुअर मेटल्स कहते हैं। मेटल्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड पुअर मेटल्स। और ये कितने काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये मेटलॉइड्स हैं एंड रिमेनिंग आर नॉन मेटल्स। यहां मैं बता दूं आपको, जब इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ठीक, तो यहां पर जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एस सबशेल पूरा कंप्लीटली फिल होगा और पी सबशेल में इनमें 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ 2 3 4 5 6। इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कितना होगा, यहाँ पर NS2 NP1, इनका कितना होगा NS2 NP2, hence NS2 NP3 NS2, ठीक है ना, NP4 NP5 NP6, ये आपका चलेगा। क्लियर? ये आइए इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। First number, outermost configuration is NS2 NP1 to 6. That is outermost orbit contains 3 to 8 electrons. 3 to 8 electrons. Like example, you take for boron 5. There 1s2, 2s2, 2p1. ठीक, it's element of group 13. See here 2 और यहाँ पर 3 है, p1, ns2 and p1 चल रहा है। In the same way, you go for nitrogen. There 1s2, 2s2, 2p3. They are 2 and 5.
Clear? We go for chlorine. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, and 3p5. They are 2, 8, and 7. Outermost orbit contains 7 electrons. Configurations ns2 and p5. In the same way for neon, there are 1s2, 2s2, 2p6. ठीक, ns2 and p6 तक जा सकता है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो है आपके 3 से 8 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ एक प्रॉब्लम उठती है। अब हीलियम को देखें, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन देखें आप जरा ध्यान से। Helium has configuration 1s2, ठीक है ना? 1s2 है इसके लिए, हीलियम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 1s2। तो यहाँ तो आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन s में जा रहा है, तो इसको तो s ब्लॉक होना चाहिए, बट इट इज स्टडीड अंडर p ब्लॉक। इसको p ब्लॉक एलिमेंट मानते हैं। मालूम क्यों? इसमें इनर्ट नेचर होता है, एक केमिकली इनएक्टिव होता है, और इस रीजन से जो है इसको ग्रुप 18 में इनएक्टिव एलिमेंट्स के साथ में रखा गया है। इसको p ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, नॉट s ब्लॉक एलिमेंट। ये ध्यान रखिएगा। बट इट इज p block element placed in group 18 due to its inert nature। ये इनर्ट होता है, अक्रिय होता है, इसलिए इसको यहां रखा गया है। इट्स केमिकली इनएक्टिव। ये p ब्लॉक एलिमेंट है, ये ध्यान रखेंगे। p ब्लॉक contains metals, non-metals and metalloids। इसमें metals, non-metals, metalloids सब कुछ रखा गया है। यहाँ पर सबको पोजीशन दी गई है। क्लियर? ये इसकी खास बात है। इसमें ध्यान रखेंगे कि जैसे कि हम लोग किसी भी ग्रुप को देखें, जैसे यहाँ कार्बन के आपका नॉन मेटल, ये मेटलॉइड, ये मेटल्स हैं। तो जब ग्रुप में नीचे की ओर आते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज कर देता है। ध्यान रखेंगे। On moving downward in a group, metallic character increases and non-metallic character decreases। ठीक, एग्जाम्पल इन ग्रुप 14, ग्रुप 14 में बात करें तो इससे ऊपर किसको स्थान दिया गया है? कार्बन को, देन सिलिकॉन, ठीक है, देन जर्मेनियम एंड देन टिन एंड लेड। क्या सबसे ऊपर हमारे पास कार्बन है, it is a non-metal and these are metalloids and these are non-metals।
sorry, these are metals. तो हम लोग देख रहे हैं जब नीचे की ओर आ रहे हैं डाउनवर्ड, क्या देख रहे हैं? मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। भाई मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स आर दोज एलिमेंट्स which have characters of metals as well as non metals. दोनों के कैरेक्टर्स अबाउट 50% लेवल पे चलते हैं। यहाँ ये कह पाने के लिए मुश्किल है these are metal और these are non metals, ठीक, इसलिए इनको मेटलॉइड्स कहते हैं। इनको हम लोग सेमी मेटल्स भी कहते हैं, also called semi metals. Clear? Yeah. Now we go. अब इनकी इनिशियल एंथैल्पी बहुत बहुत ज्यादा होती है। These have high ionization enthalpy and electron gain enthalpy. और खास बात है इनमें इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बनाने की टेंडेंसी बहुत होती है, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। क्लियर? These इनको कह लीजिए नॉन मेटल्स ऑफ ग्रुप 16 and 17 has high electronegative nature. These react with highly electropositive metals to form ionic compounds like sodium chloride, potassium bromide, calcium oxide। ये क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, ये सब जो हैं आयनिक कंपाउंड किसके साथ? हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ। यहाँ जो नॉन मेटल्स हैं ये म्यूचुअली सब कंबाइन होते हैं तो कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। नॉन मेटल्स mutually combine to form covalent compounds like carbon dioxide, H2O, HCl, HMCl, both are non-metal. Carbon oxygen, both are non-metal. NCl3, PS3 and so on। जब म्यूचुअली रिएक्ट हो रहे हैं तो ये हमारे क्या बना रहे हैं? आपके कोवैलेंट कंपाउंड्स बना रहे हैं। ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। अब यहाँ पर जो ग्रुप 13 एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ बोरान फैमिली। ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं एलिमेंट्स ऑफ कार्बन फैमिली,
In the same group 15 elements of नाइट्रोजन फैमिली। यहाँ जो आपके ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैं हमारे पास में, elements of group 15 are also called निक्टोजन। निक्टोजन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस सफोकेशन। एक्चुअली में इसके जो नॉन मेटल्स उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो सफोकेशन प्रोड्यूस करते हैं। इन द सेम वे एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 are called chalcogens। इस कैल्कोजन की मीनिंग मालूम क्या है? इसकी मीनिंग ओर फार्मिंग एलिमेंट्स। ओर फार्मिंग एलिमेंट्स। इसमें आपके 16 में कौन से एलिमेंट्स हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है ना। और जो मेनली आपके ओर्स हैं वो ऑक्साइड के रूप में होते हैं या सल्फाइड के रूप में होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 आर कॉल्ड हैलोजेंस। इसका मतलब होता है सी सॉल्ट प्रोड्यूसर। यहाँ के एलिमेंट्स क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है और ये आपके सी वाटर में सॉल्ट के रूप में बहुत पाए जाते हैं। इन द सेम वे एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 आर कॉल्ड नोबल गैसेस। नोबल गैसेस ये। और यहां के जो एलिमेंट्स हैं मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स वेरिएबल वैलेंसी भी शो करते हैं। बहुत से एलिमेंट्स हैं जिनमें देखा गया है कि वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। ठीक, तो ये पी ब्लॉक के बारे में हम लोगों ने जानकारी ली। इस वीडियो को एंजॉय करें, समझें, ठीक। और डी ब्लॉक के लिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग जानेंगे।